Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. Today we are going to study Rockmar English class 3. Let's start our lesson. Today our topic is conjunction. आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंजंक्शन है. आई होप सो कि आप लोगों को प्रीवियस जो लेक्चर है वो समझ आ गए होंगे. आज हमने एंड बट और का यूज़ जो है वो सीखना है. वर्ड्स दैट ज्वाइन अदर वर्ड्स और सेंटेंसेस और कॉल्ड कंजंक्शंस, वो अल्फाज जो दूसरे अल्फाज या जुमलों को मिलाएं वो कंजंक्शन कहलाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल एंड और बट, लेकिन एंड और ठीक है, या यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं. डैडी, जेसिका एंड स्टीवन हैव ईच बोट हर अ प्रेजेंट. उसने कहा है कि अबू, जेसिका और स्टीवन जो है हर कोई इनके लिए तोहफे लाया है. यहाँ पे जो है वो उन्होंने एंड को यूज़ किया. एक से ज़्यादा नेम यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पे आप एंड की जगह पे और या बट यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे और लगाते तो ये सेंटेंस की जो सेंस है वो सही नहीं बन रही थी. ठीक है. आपने सेंटेंस को देख के आपने एंड और बट लगाना है. ठीक है. दे आर पुअर, वो गरीब हैं. डैश, दे आर हैप्पी, वो खुश हैं. ठीक है. अब यहाँ पे एंड नहीं लगा सकते. दे आर पुअर एंड दे आर हैप्पी. ठीक है, ये सही नहीं होगा. दे आर पुअर, वो गरीब हैं, बट दे आर हैप्पी, लेकिन वो खुश हैं. योर शर्ट कैन बी ब्लैक, आपकी शर्ट जो है वो हो सकती है ब्लैक, वाइट और ग्रे, या ग्रे हो सकती है. ठीक है. और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आपकी शर्ट जो है वो या तो ब्लैक हो सकती है या वाइट, और या जो है वो ग्रे हो सकती है. यहाँ पे उसने और का यूज़ किया. नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस वर्क है. पुट सूटेबल कंजंक्शन इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स में आप लोगों ने पुटेबल कंजंक्शन जो है वो राइट करनी है. शी इज़ इंटेलिजेंट, वो ज़हीन है. डैश, वाइज, और जो है वो अक्लमंद है. वो ज़हीन भी है और अक्लमंद भी है. तो यहाँ पे वो पॉजिटिव वे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमने जो है वो एंड का यूज़ करना है कि वो ज़हीन भी है और अक्लमंद भी है. ठीक है. यू कैन गो देयर, आप उधर जा सकते हो. और स्टे हर, या यहाँ पे रुक सकते हो. उसे कह रहा है कि या तो आप जा भी सकते हो और यहाँ पे जो है वो रुक भी सकते हो. ऑप्शन दे रहा है तो उसे यहाँ पे क्या यूज़ होगा, और यूज़ होगा, या का यूज़ होगा. ही इज़ ओल्ड, वो बूढ़ा है. डैश, ही इज़ हेल्दी, लेकिन वो सेहतमंद है. यहाँ पे जो है यूज़ क्या है, बट. आई होप सो कि आप लोगों के एंड बट और का यूज़ जो है वो आगे होगा. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शैल फॉर ऑफर्स या परमिशन. ठीक है. शैल को यूज़ करना है आप लोगों ने ऑफर के लिए या परमिशन के लिए. ठीक है. शैल फॉर ऑफर्स, शैल जो है वो पेशकश के लिए इस्तेमाल करते हैं. वो यूज़ शैल आई व्हेन वी मेक एन ऑफर. जब हमने किसी को पेशकश करते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, शैल आई. ठीक है. एग्जाम्पल है, फर्स्ट वाली एग्जाम्पल ले लें. शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ. शैल आई मेक द बेड, क्या मैं आपके लिए बिस्तर लगा दूँ. शैल आई स्विच ऑफ द टीवी, क्या मैं आपके लिए जो है वो मैं टीवी बंद कर दूँ. शैल आई स्विच ऑफ द टीवी, क्या मैं टीवी बंद कर दूँ. शैल आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग जो है वो कैरी कर लूँ या उठा लूँ. शैल आई मेक टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊँ. यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हैं. शैल आई पुश द कार, क्या मैं गाड़ी को धक्का लगा दूँ. आई होप सो कि आप लोगों को शैल आई का जो यूज़ आ गया होगा. नेक्स्ट जो प्रैक्टिस फॉलोइंग डायलॉग दिया हुआ है. शैल आई कॉल अ टैक्सी, यस प्लीज़, उसने आगे आंसर दिया हुआ है यस प्लीज़, थैंक्स. ठीक है. शैल आई कॉल द डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊँ या कॉल करूँ. इट्स ओके, थैंक्स. ठीक है. ये आपने एग्जाम्पल्स देख लेनी है. इसकी नेक्स्ट जो है वो इसका बी पार्ट है. फॉर्म द डायलॉग यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पे कुछ जो है वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इनको यूज़ करके शैल आई को यूज़ करके जो है वो कंप्लीट डायलॉग. ठीक है. डायलॉग जो है वो डायलॉग की फॉर्म में जो इसको कंप्लीट करना है. मेक अ कप ऑफ टी, सॉल्व द सम फॉर यू, रिपेयर योर बाईसाइकिल, आयरन योर क्लॉथ, सेंड यू द बुक, गिव यू अ ग्लास ऑफ मिल्क. यहाँ पे फर्स्ट जो है वो शैल आई मेक अ कप ऑफ टी, तो उसके आगे उसने बताया हो कि यस प्लीज़. इसी तरह आपने नेक्स्ट बना देना है कि शैल आई सॉल्व द सम फॉर यू, तो उसका आंसर क्या देना है आपने, यस प्लीज़, थैंक्स. ठीक है. ये प्रैक्टिस वर्क है आप लोगों ने.
और जो एज असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करवाना है वो कंजंक्शन है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है और ये प्रैक्टिस वर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क है जो एज असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करवाना है। आई होप सो कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो की समझ में नहीं आई तो प्लीज़ इसे दोबारा देखिएगा। थैंक यू सो मच।